पड़ोसी देश बांग्लादेश में नए सिरे से जारी हिंसा में नया मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा कर लिया है। शेख हसीना अपना देश छोड़ चुकी हैं और इस समय भारत के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान भी जारी किया। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की भी अपील की है। इससे पहले रविवार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे शुरू हुए। विरोध प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हुआ। इस हिंसक आंदोलन के चलते करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की। इन सब के बाद हालात काबू में नहीं आ सके। लेकिन सवाल यह है, आखिर बांग्लादेश में दोबारा क्यों भड़क उठा है आरक्षण आंदोलन? यह आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिसका विरोध हो रहा है? इस प्रदर्शन में अब तक क्या क्या हुआ है? प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है? वो सभी चीजें आपको समझाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बांग्लादेश में अभी मौजूदा हालात क्या है। देश में जारी हिंसा के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ ढाका छोड़कर चली गई हैं। उनके देश छोड़ने के बाद पद से इस्तीफा देने की अटकलें भी लगी और उस पर शाम होते होते मुहर भी लग गई। इससे पहले रविवार यानी 4 अगस्त को देश भर में हुई हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं, जिसके चलते ये मौतें हुई हैं। रविवार को हुई मौतों की संख्या जिसमें कम से कम 14 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यह आंकड़ा बांग्लादेश के हाल के इतिहास में किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक दिन में सबसे अधिक है। इससे पहले 19 जुलाई को 67 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर पश्चिमी शहर सिराजगंज के नायतपुर थाने पर हुए हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए थे। रविवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया। रेलवे ने अपनी सेवाएं निलंबित की और देश का वस्त्र उद्योग बंद कर दिया गया। सरकार ने रविवार को शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की और सोमवार से 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान किया गया। अब अगला सवाल है कि बांग्लादेश में कैसे शुरू हुई थी हिंसा? कहानी 1971 से शुरू हो जाती है। ये वो साल था जब मुक्त संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। 1 साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का फैसला किया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन चल रहा है। ये विरोध जून महीने के अंत में शुरू हुआ था और ये तब हिंसक नहीं था। मामला तब बढ़ गया जब इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ आवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई। इस घटना में करीब 100 लोग घायल हुए। अगले दिन भी बांग्लादेश में हिंसा जारी रही और कम से कम 6 लोग मारे गए। 16 और 17 जुलाई को भी झड़प हुई। प्रमुख शहरों की सड़क पर गश्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। 18 जुलाई को कम से कम 19 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 जुलाई को 67 लोगों की जान चली गई। इस तरह से हिंसक आंदोलन के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब सवाल यह है कि आरक्षण 1972 में दिया गया तो ये आंदोलन अब क्यों हो रहा है? 1972 में जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया। जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बता दिया। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी। मामले ने तुल और पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को राजाकार की संज्ञा दी। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में राजाकार उन्हें कहा जाता है इन 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। अब अगला सवाल है, बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिस पर इतना बवाल हो रहा है? विरोध प्रदर्शन के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था।
समय समय पर बदलाव के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10-10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटे को भी दिया गया। हालांकि हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण को खत्म कर दिया। 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलटा जिसके तहत सभी सिविल सेवाओं नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि अब केवल 5% सरकारी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से ही होंगी। कोटे ने लगभग आरक्षण खत्म कर दिया। फिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? शुरुआत से प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी योग्यता आधारित व्यवस्था लागू हो। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवाम लीग पार्टी के समर्थकों के लिए फायदेमंद है। बता दें, प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आंदोलन और उग्र होता चला गया। छात्र संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शनों का अंत नहीं है और इन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के विरोध समन्वयक मोहफ्फजुल हसन ने कहा कि उनकी अभी भी कई मांगे हैं जिनको सरकार पूरा करना होगा, तभी वे प्रदर्शन समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि अब अपने भाइयों की जान के लिए हम न्याय चाहते हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हसन ने कहा कि छात्र समूह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और विरोध प्रदर्शन के समन्वयक हसीब अल इस्लाम ने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन मांग की आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पारित किया जाए। इस्लाम ने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी संशोधन मांगों के अनुसार एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती है।